हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमएस स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश चौहान आज नए प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको पर डे मिलेंगी। जितने भी क्वेश्चंस जो रेगुलर होंगे वो आपको दिए जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 जनवरी के ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फ्रंट आपको दिख रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन फ्रंट। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 जनवरी 2023 के मुख्य समाचार निम्नलिखित ये हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनोहर पर्रिकर के नाम पर, हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रकार से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतियोगी सेम एग्जाम के लिए है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये, तो करंट अफेयर्स केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1974 करोड़ रुपये की आरंभिक प्रारंभ की वही हाइड्रोजन की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो मनोहर पर्रिकर जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मनोहर पर्रिकर हैं, उनके नाम पर गोवा के मापा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण किया गया है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए जरा। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी धर्म परिवर्तन को राज्य द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की G20 अध्यक्षता पर टेलीफोन पर बातचीत की। तो इसके बारे में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी धर्म परिवर्तन की दृष्टि से परिवर्तन को राज्य द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने, इस टाइम जो ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की G20 अध्यक्षता पर टेलीफोन पर बातचीत की है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर ये शर्त रखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर जो 1.5 लाख है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आप जानते हैं मनसुख मंडाविया के अनुसार, हमारे जो केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं, तो मनसुख मंडाविया के अनुसार सरकार के देश भर में लगभग 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू होने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने इतने 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र सरकार शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों को, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य ऐसे कार्यक्रम जिन पर काम किया जा सकता है, ये केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हाल ही में भारत पे के जो CEO हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, हाल ही में भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी हैं इसका आंसर। किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में ख़त्म करने का फैसला किया है? तो उसका आंसर है उत्तराखंड। कहने का मतलब राजस्व पुलिस व्यवस्था को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। उसका राज्य कौन सा है? पहला उत्तराखंड है। हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने ये साझेदारी कर ली है। इसके बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में UAE आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में UAE आधारित कंपनियों के साथ 18,500 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए जरा, आपको नजर आ रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? इसका आंसर है बिहार।
किस राज्य में हाल ही भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आपको नजर आ रहा होगा हिमाचल प्रदेश है। विंटेज बयानों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिन गंग को नया विदेश मंत्री बनाया? तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कॉफ़ी का निर्यात हाल ही में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो वो हो गया 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? तो उसका आंसर है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया जो है वो हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई के रूप में क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की? वो है यूको बैंक। किस देश ने हाल ही में प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? वो है रूस। आपको मालूम है रूस में और यूक्रेन में इस टाइम युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी ख़राब होती जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो है नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कैथोलिक धर्मगुरु जो थे वो पॉप बेनेडिक्ट, क्या नाम है उनका? पॉप बेनेडिक्ट का निधन हो चुका है। 95 वर्ष की उम्र थी इनकी। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? हाल ही में डाईबैक एक रोग होता है जिसमें पूछा गया है किस राज्य में इसको प्रभावित पाई गई इसकी पत्तियां? तो उसका आंसर है तेलंगाना। कौन सा है बेटा? तेलंगाना। किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ, किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है? तो वो हमारा भारत ने यहाँ पर किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है? तो उसका आंसर है हमारा भारत। ऐसे ही क्वेश्चनों साथ में मिलते रहेंगे। टाटा एंड बाय बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। थैंक यू।